क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है। तो देखिए यहाँ पर है 4 मित्र बैठा हुआ, जिसमें ए का जो है ए बिंदु का जो हो जाएगा वो 3 कोमा -4 हो जाएगा। ए का मान 3 कोमा 4 हो जाएगा। बी का मान हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 7, 6,7 हो जाएगा। डी का हो जाएगा 6,1 हो जाएगा और सी का 9,4 हो जाएगा। तो अब हम सबका मान लिख लेंगे पहले बारी बारी से। तो एक वर्ग बना लिए हैं, जिसमें ए 3,4, बी 6,7, सी 9,4 और डी 6,1 है। अब दो को विकर्ण बनाएंगे यहाँ से। तो हम इस सवाल में करने वाले क्या हैं, तो पहले ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी का बीच का दूरी, उसके बाद सी डी का बीच का दूरी, उसके बाद ए डी के बीच की दूरी और उसके बाद दोनों विकर्ण का बीच का दूरी निकालेंगे। यदि ए बी सी डी चारों भुजा बराबर हो जाता है और दोनों विकर्ण ए सी और बी डी भी बराबर हो जाता है तो ये वर्ग है और चंपा सही है। तो चेक करिए पहले ए बी में। ए बी के बीच की दूरी बराबर, बीच का दूरी का सूत्र जो होता है वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 का मान जो ए बी में हो जाएगा वो x1 3 है, तो 3 माइनस x2 क्या हो जाएगा बी में 6 है का होल स्क्वायर प्लस y1 4 हो जाएगा माइनस y2 7 हो जाएगा यहाँ पर जो है का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस 6 -3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर √18। ए बी √18 आ गया है। अब जाएंगे हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बी और सी का बीच का दूरी निकालेंगे, जिसमें x1 ये हो जाएगा 6, x2 9, y1 7 और y2 4। हम अलग से लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इतना अब आपको पता होगा जो x1 का मान क्या है, x2 का क्या है। तो चलिए बी सी का बीच का दूरी, बी सी की बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2, तो 6 माइनस 9, x1 6 है, x2 9 है का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर 6 माइनस 9 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 के स्क्वायर 9 बराबर √18। ये आ गया है बी सी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी, जिसमें x1 9, x2 6, y1 4 और y2 1। सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र भी पता है तो हम डायरेक्ट मान बैठेंगे x1
x1 का मान क्या हो जाएगा 9 और x2 6, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 4 और y2 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 1 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 18 रूट 18। अब जो है निकालेंगे ए डी का बीच का दूरी, जिसमें x1 3, x2 6, तो 3 माइनस 6 ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2, जहां पर x1 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 क्या आ गया रूट 18। तो चारों भुजा हम देख रहे हैं बराबर है, चारों भुजा बराबर है, लेकिन वर्ग होने का शर्त तो यही नहीं है कि चारों भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए वर्ग में। तो अब हम ये भी चेक करेंगे दोनों विकर्ण बराबर है कि नहीं है। तो विकर्ण जो यहाँ पर है वो है ए सी, तो ए सी का बीच का दूरी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी में क्या हो जाएगा, तो ए सी में x1 देखिए क्या है 3, x1 3 x2 9, तो 3 माइनस 9 या 9 माइनस 3 कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल 6। अब निकालेंगे क्या, दूसरा विकर्ण क्या है बी डी, बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, जिसमें 6 x1 6 x2 6 y1 7 और y2 1, बी डी के बीच की दूरी बी डी के बीच की दूरी, बीच का दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो x1 माइनस x2 और y1 और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर 6 माइनस 6, x1 6 x2 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 प्लस 7 माइनस 6 6 का होल स्क्वायर बराबर 6 छाक 36, वर्गमूल आ गया 6, वर्गमूल क्या आ गया 6। चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी,
चारों भुजा बराबर है और ए बी ए सी बराबर बी डी है, इसलिए यह वर्ग है, वर्ग है। चंपा सही है, चंपा जो है सही है, चंपा सही है। देखिए सवाल को अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि स्थिर से सवाल बनाए हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट कीजिए, फिर से दूसरा वीडियो हम बनाकर अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से हम x1 x2 का मान उठा करके लिए थे, और एक बार दूरी सूत्र लिख दिए हैं तो दोहरा दोहरा कर नहीं लिखे हैं बस, ताकि समय का बचत हो और छोटा वीडियो रहे।